जब तक उत्तराखंड का किसान सशक्त नहीं होगा, उत्तराखंड सशक्त कैसे होगा? जब तक उत्तराखंड का बागवान सशक्त नहीं होगा, तब तक उत्तराखंड कैसे सशक्त होगा? और वो तब सशक्त होगा जब हमारा कृषि विभाग उनके लिए काम करेगा, जब हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पूरी ईमानदारी के साथ उनकी परेशानियों का समाधान करेगा। मैं एक ऐसे किसान की पीड़ा आपको बता रहा हूं जिनके पास कई सौ माल्टे के पेड़ हैं। आज भी माल्टा, आप सोचिए, वो उनके पेड़ों पे लगा है, लेकिन उनके पास बाजार उपलब्ध नहीं है, इसलिए जमीन पे सड़ रहा है। उत्तराखंड राज्य बनने के 24 साल बाद भी आज हम किसानों को बाजार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, उनके लिए स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। ये ऐसे सवाल हैं जिनका समाधान हमें खोजना ही होगा। मैं कई बार कह चुका हूं, अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ना है, पहले आपको अपनी खेती को संवारना होगा, अपने किसानों को आर्थिक तौर पर सशक्त करना होगा। मेरे साथ औरिंग गांव है जहां पर बहुत सारे फार्मर्स के यहां पर माल्टा हुआ है और सब परेशान हैं। वहां से नरेंद्र सिंह कंडारी जी जुड़ रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग में आता है। कंडारी जी, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। जब मैंने उन माल्टों की तस्वीर देखी, मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, कितनी मेहनत लगती है और क्या सोच होती है कि हम इस माल्टे को बाजार में लाएंगे, कुछ आमदनी हमें होगी। बताइए उस गांव की तकलीफ क्या, कंडारी जी? धन्यवाद साहब। देवभूमि डायलॉग का हम धन्यवाद करते हैं कि आप पहाड़ के किसानों की समस्या उठा रहे हैं। और ये माल्टा जो कि लगभग 15 दिसंबर तक तैयार हो जाता है और पहाड़ में 15 अप्रैल का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी माल्टा पेड़ों पे है, कुछ बंदरों द्वारा, लंगूरों द्वारा, और बारिश न होने से सूख गया है, कुछ बारिश होने के बाद सड़ गया है, कुछ पक्षियों ने बर्बाद कर दिया है। क्या किसान के लिए सरकार नहीं होती है? तो आप कह रहे हैं कि आप बाजार आपके पास उपलब्ध नहीं है। माल्टा है, माल्टा बहुत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन बाजार नहीं है, दाम नहीं है, रखने के लिए कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। साहब, मेरा कहना यह है कि एक किसान जिसके लगभग 200 पेड़ हो, 40 से 50 क्विंटल माल्टा तैयार होता हो, तो कैसे मैनेज करेगा बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के? और गवर्नमेंट का कोई एक्शन प्लान नहीं है इसके लिए। मात्र सी ग्रेड के माल्टा का समर्थन मूल्य, वो भी एक चाय के कप की कीमत से कम, मात्र 9 रुपए किलो है। और किसान ए और बी ग्रेड कहाँ ले जाएगा? और अ, बाजार में किन्नू, बाहर का संतरा पहुंच जाता है, तो बिना गवर्नमेंट एड के किसान के लिए बहुत मुश्किल है। और आज की मैं कीमत बता रहा हूं, आज बाजार में संतरा जो है वो 100 से 125 रुपए किलो बिक रहा है, और हमारा माल्टा, पहाड़ का जी माल्टा खेतों में सड़ रहा है। अब ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आप सोचिए। लेकिन जब आपके गांव में इतने बड़े पैमाने पे माल्टा होता है, तो कभी आपने सोचा नहीं कि आप मिलकर एक एफपीओ बना ले, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना ले, किसान उत्पादन संघ बना ले, और इसके प्रोसेस की व्यवस्था पे काम करना शुरू करें? नहीं, सब ठीक है कि माल्टा होता है, उसका यूज तो किसान अपने ढंग से करेगा, चलो जूस बना के करेगा, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों के हम लोगों का गार्जियन सरकार होती है। क्या सरकार की जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं बनती है कि किसान को प्रमोट करे? कंडारी जी, ये बताइए, तकरीबन कितने किसान, जिस वैली में आप हैं, कितने किसानों के यहां तकरीबन कितने पेड़ होंगे? सब कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि ये मध्यम ऊंचाई का कोई भी गांव है, वहां पे किसान के 2-2, 4-4, 8-8, 10-10, 20-20, 25 तक पेड़ हैं। और सबकी स्थिति यही है, या तो पौने पौने दाम पे लूट के भाव देंगे, और या तो पेड़ों पे खड़ा हो। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए? जी जी, हमारा तो कहना यह है कि सरकार इसके लिए ए बी ग्रेड सी, इसको ग्रेडिंग करके इसकी खरीदारी करे। और ठीक है, हमारा पड़ता खाएगा तो ठीक है, नहीं तो लेकिन कम से कम ये हो कि किसान के पास ये हो कि भाई खुद नहीं बेच सकता तो सरकार खरीद रही है, तो उसको एक सपोर्ट तो मिले। और आपके पास तो अच्छी क्वालिटी का माल्टा है साहब। जी,
तो सब समस्या है कि गवर्नमेंट सी ग्रेड का खरीद रही है, ए और बी का तो रेट रखा ही नहीं है। और सी तो हम ग्रेड का कहाँ ले 9 जाएं रुपए, इसको? 9 रुपए। जी और सी जी, ग्रेड नौ का रुपए 9 रुपए। किलो। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है। जो खेती करना चाहते हैं उनको बाजार नहीं मिल रहा, उनको दाम नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास रास्ता क्या है? आपको क्या नजर आता है? अपने अनुभव से बताइए कंडारी जी कि क्या रास्ता निकाल सकते हैं हम हमें रास्ता ही निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। रास्ता यही है, हम बागवानी करें, खेती करें, पशुपालन करें, मछली पालन करें, मुर्गी पालन करें, बकरी पालन करें, मधुमक्खी पालन करें और हम पहाड़ को आबाद करें। यही हमारे पास रास्ता है। जी जी, पहाड़ में बहुत खेत बागवानी और जड़ी बूटी, इसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करे। बिना गवर्नमेंट के ठीक है, किसान पहले तो किसान को प्रोडक्शन करने में भी मदद करे, और अन्यथा जो तैयार करता है उसके लिए कम से कम बाजार की व्यवस्था तो करे सरकार। तो गांव के आपका पूरा जो वैली है वहां के लोग निराश हैं, हताश हैं इसी बात से कि साहब उनके पास बाजार उपलब्ध नहीं है। उत्पादन तो हो गया, मेहनत दिख रही है खेतों में, लेकिन बाजार नहीं है, दाम नहीं है। जी बिल्कुल साहब, आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि उसका एक दाना भी बिकेगा। उसका पेड़ों पे लगेगा, फिर वही सूखेगा, बंदर खाएंगे, पक्षियां खाएंगे, जो नीचे गिरेगा, सड़ेगा, या रिश्तेदारी ऐसे में बांटेगा, लेकिन वो 1 रुपए का भी नहीं बेच सकता है। और जबकि एक दो पेड़ से ही उसका, अगर उसका बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हो तो उसके साल भर का नमक तेल निकल सकता है। इस बार चुनाव में लोग आए नहीं वोट मांगने, उनको माल्टा खिलाते नमक लगा के, कहते साहब इसके बारे में भी जरा ध्यान रखो, वोट तो आप मांग रहे हो, जरा नहीं आप साहब, देखिए हमारे हमने तो उत्पादों का कई क्या बार, हाल है। अरे साहब ने तो कई बार बोल दिया, सरकार को बोल दिया, अनशन पे बैठ गए कि सरकार को रिटर्न में दे दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिटर्न में दे दिया कि आप हमारे देश 200 पेड़ों का माल्टा फ्री में उठाए, या तो इन पेड़ों को काटने की परमिशन दी जाए। लेकिन न तो आज तक पेड़ काटने की परमिशन मिली, और न ही माल्टा खरीदने की सरकार कोई व्यवस्था कर पाई। चलिए कंडारी जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन हमें रास्ता यहीं से निकालना होगा। मैं हमेशा अपने किसानों से कहता हूं, अपने उत्तराखंडी भाइयों से कहता हूं, हमें खेती की तरफ रुख करना होगा। आज चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का समाधान भी हम ही ढूंढेंगे, रास्ता निकलेगा। लेकिन हम अपने खेतों को बंजर ना छोड़े, हम अपने खेतों को बेचे नहीं, यहीं से रास्ता हमें निकालना होगा। अगर उत्तराखंड में खुशहाली लानी है तो सबसे पहले हमें उत्तराखंड के किसान को, ग्रामीण उत्तराखंड को खुशहाल बनाना होगा, तभी एक सशक्त उत्तराखंड बनेगा। और जब ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये सब मिलकर काम करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल उत्तराखंड डेवलपमेंट, ये सब मिलकर काम करेंगे, तभी रास्ता निकलेगा। और अगर ये रास्ता नहीं निकला तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। पहाड़ों से लोग पलायन करेंगे, खेती छोड़ देंगे, खेती बंजर हो जाएगी और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। रास्ता सिर्फ एक ही है, हम सबको ईमानदारी से उत्तराखंड के लिए एकजुट होकर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।